हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके चैनल मैक्सिमम नॉलेज पर। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्षेत्रमिति के बारे में, मेंसुरेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। मैथ्स बाय अश्विनी सर, बहुत ही शानदार कंटेंट निकाला है हमारे सर ने, अश्विनी सर ने, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हम पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूले क्या है, इसके फॉर्मूले पूरे हम देखते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब परिमाप की बात कर लेते हैं हम। परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है कि चारों भुजाओं का क्षेत्रफल। चारों भुजाओं मतलब ये भुजा जो आयत रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है आयत। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयत रहता है वो ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। अब इस चारों भुजाओं का इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो चारों भुजा आपको दिख रही है, ए भुजा ए, इसको मान लेते हैं हम ए, ये बी हो गई हमारी, ये सी, और ये हो गई डी। तो ये चारों भुजाओं को मिला के जो क्षेत्रफल बनता है वही हमारा परिमाप हो जाता है। जो चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो बनता है, तो 2L, एक ये भुजा एक ये भुजा, तो 2L 2 लंबाई हो गई, एक ये भुजा और एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो 2B 2 चौड़ाई हो गई, तो 2L + 2B। तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है कि 2L + 2B। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2L + 2B होता है हमारा परिमाप, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। तो इसे हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट में हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ, तो L + B। हम जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो यही लिखना पड़ेगा हमें, 2 ब्रैकेट में L + B, यही हमें इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 2L + B आयत का परिमाप होता है। अब आयत के विकर्ण की बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ रूट लगाना भूल गए हम, यहाँ रूट आएगा, अंडर रूट आएगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा, बना नहीं है वो सही से, 1 मिनट में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ अंडर रूट आएगा, तो आपको यहाँ अंडर रूट करना है, अंडर रूट आएगा यहाँ। आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है हमारा √L² + B², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, तभी आप इसका जो क्षेत्रमिति है वो पढ़ पाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारा, परिमाप हो गया, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल 2L + 2B बराबर क्या होता है, तो 2 को ब्रैकेट में L + B, ये आयत का विकर्ण हो गया हमारा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा कमरे का क्षेत्रफल। हाँ, अब बात करते हैं। अब कोई कमरा रहता है, हमारा कमरा है, जैसे ये कमरा है हमारा। अब इसमें आपको क्या पूछेगा, वो इसमें आपने जो क्षेत्रफल होता है वो तो रहता ही है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन कमरे की तो हाइट भी रहती है ना हमारी, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई भी दे रखेगा। तो इसलिए हमें कमरे का क्षेत्रफल ज़रूर हमें पढ़ना है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है, कमरे का क्षेत्रफल। तो ये कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट बंद इंटू, ये इंटू है H, हाइट जुड़ जाएगी इसमें, बस हाइट जुड़ जाएगी, बाकी परिमाप जैसा ही रहेगा वो। 2 ब्रैकेट में L + B ब्रैकेट बंद इंटू H हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही शानदार से शानदार क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं।
बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से हम बात करेंगे क्षेत्रमिति, बिल्कुल बेसिक लेवल से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, कि एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है। 30 मीटर तथा 20 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पहले आयत बना लेते हैं। ये हमारा हो गया आयत। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 2 मीटर चौड़ा हम रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा आयत हो गया। ये हमारा रास्ता है चारों ओर 2 मीटर चौड़ा। इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। ठीक है, ये चौड़ा रास्ता हो गया। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है हमसे कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पूरे आयत का हमारा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जिसके बाद हमें रास्ते को छोड़कर फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं? ये हो गई हमारी 30 और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। और ये 2 मीटर यहाँ भी, यहाँ 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। आप समझ जाना 2 मीटर इधर है तो 2 मीटर इधर होगा, 2 मीटर यहाँ तो 2 मीटर यहाँ होगा, क्योंकि इसका चारों भुजाएं बराबर समान रहती हैं। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं पहले? तो हम इसका निकाल लेते हैं पहले क्षेत्रफल। इसका कुल टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। क्या होता है कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी होता है। तो यहाँ लंबाई कितनी दी है हमें? 30 दिया है। लंबाई कितना दिया है यहाँ? 30। तो 30 लिख लेते हैं हम। 30 इंटू, और चौड़ाई कितना दिया है? 20। 30 इंटू 20, हम इसे इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 30 दूनी 60, तो ये आ गया हमारा 600। कितना आंसर आ गया इसका? 600। ये 600 आ गया। ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया। कुल क्षेत्रफल है हमारा। ये कुल क्षेत्रफल हमारा आ गया 600। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल हमारा 600 आ गया। लेकिन उसने कहा क्या कहा है कि इसके अंदर 2 मीटर चारों ओर चौड़ा रास्ता है। तो 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो ये 4 मीटर हो गया। 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, तो 4 मीटर ये हो गया। तो हमें इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मीटर इधर ले रहा है, 2 मीटर इधर ले रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिखाना होगा। तो 4 इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे और 4 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई इतना क्षेत्रफल जो है, ये जो इतना है एरिया है, वो रास्ते ने ले रखा है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, जब भी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो अंदर की ओर है। तो अब हम 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना? 16। हमारा ये नया क्या बन जाएगा? 16। ठीक है, और इधर क्या? 30 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 26। तो हमारा ये नया आ गया, न्यू रास्ते बाद वाला क्षेत्रफल आ गया। तो 26 और 16 का इंटू कर लेते हैं हम। 26 इंटू 16। ठीक है, मल्टीपल कर लेते हैं इनका 26 इंटू 16 का। 26 इंटू 16 का मल्टीपल कर लेते हैं। तो 26 इंटू 16, 16 चंकी 96 का 6,
हासिल 9, 16 दोनों 32 और 9, 32 और 9 दो 11, मतलब 416, 416 हमारा आ जाएगा। 16 और 26 का इंटू करने पर 416। तो ये हमारा निकल गया, रास्ते को छोड़कर जो बाद वाला क्षेत्रफल है वो निकल गया। और 600 पहले आया था, तो हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 600 में से 416 माइनस कर देंगे। तो 600 में से 416 माइनस कर देते हैं हम, तो 600 माइनस 416, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1 बचा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 184 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 184 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 184 हमारा आंसर आ गया। यहाँ ऑप्शन में वो नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हम इसमें जो कंटेंट है वो लिखना भूल गए होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो माय डियर लाइक करते चलना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला ले लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई 100 मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा है वो इसके अंदर। तो हम बना देते हैं 5 मीटर चौड़ा रास्ता। 5 मीटर चौड़ा रास्ता उसी के जैसा है, सेम जो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया ना, उसी के जैसा है। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। 120 हमारा क्या हो गया, ये हो गई लंबाई, 100 मीटर हो गई हमारी चौड़ाई, ठीक है। अब वो 5 मीटर रास्ता बना रहा है, 5 ही यहाँ होगा, 5 ही यहाँ होगा, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो एक बार तो हम पूरे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू 120 कर देते हैं हम। 100 इंटू 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 12,000 आ गया हमारा। 100 इंटू 120 किया तो 12,000 आ गया। अब हम क्या करते हैं, बारह हजार आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं जो क्षेत्र, जो रास्ता दिया उसको काट छोड़कर। तो 5 इधर है, 5 इधर है, तो 10 माइनस होगा तो 110 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 110 इंटू, और यहाँ 100 में से 10 माइनस होगा तो 90, क्योंकि भाई 10 उधर है 10 इधर है, तो 90। अब 110 का 90 में हम इंटू करेंगे, 110 का हम 90 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 10। तो 110 का हम 90 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 और 00, 1199, ये 90 है, ठीक है। 9900 आ गया। और हमारा पहले कितना आया था, 12,000। तो 12,000 में से माइनस कर देते हैं हम। तो ये लिख लिया हमने 12,000 माइनस 9,000। 12,000 में से 9,900 है। 12,000 में से 9,900 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 2100। 2100 हमारा आ जाएगा
जो रास्ता है वो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2100। 2100 बचेगा, 2100। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2100, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 15 मीटर लंबे तथा 75 मीटर चौड़े कमरे के अंदर 2.5 मीटर चौड़े रास्ते पर 3 रुपये मीटर की दर से दरी बिछाने पर कितना खर्च आएगा। अब वो रास्ता दे रहा था पहले, लेकिन अब उसी रास्ते पर हमें 3 रुपये मीटर की दर से दरी भी बिछानी है, तो कितना खर्च आएगा। हम बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। अब वो इसमें 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। ये लंबाई दे रखी है उसने 15 मीटर, लंबाई कितनी दे रखी है उसने 15 मीटर। यहाँ चौड़ाई दे रखी है उसने 75। तो अब हम देख लेते हैं, पहले तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 75 × 15, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 75 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1125। ऑब्वियसली यार इंटू तो सभी को आता होगा, अब इंटू करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2.5 मीटर है, यहाँ 2.5 मीटर, यहाँ 2.5 मीटर, तो 5 इसमें से माइनस और 5 इसमें से होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा दूसरा क्षेत्रफल आएगा 70 × 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 700, ठीक है। तो 1125 और एक आ गया हमारा 700, ठीक है। अब 1125 में हमारा 700 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 425। ये हमारा क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो अब दरी का आसानी से निकाल सकते हैं खर्चा। अब 3 रुपये मीटर की किराया हो तो 425 × 3, 425 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 का 5 हासिल 1 3 2 6 और 1 7 3 चौको 12, मतलब 1275 रुपये उसे खर्चा आएगा, 1275 रुपये खर्चा आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा, 4 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते चला माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्षेत्रमिति आपको आएगा, एक क्वेश्चन जेल प्रेमी में पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े पार्क के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर लंबाई के समानांतर, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, तो इसके समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते की लंबाई क्या है, रास्ते की लंबाई पूछा उसने, ठीक है। हम एक आयत बना लेते हैं पहले, तो आपको इसे अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब वो कह रहा है लंबाई के समानांतर बना है, पहले तो पूरे चारों तरफ बना है था, लेकिन अब यहाँ लंबाई के समानांतर बना है, तो ये लंबाई के हमने समानांतर बना दिया, इसके समानांतर बना है, रास्ता इधर बना है, अब चारों तरफ नहीं बना है, बस इधर बना है यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या बोला है उसने कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते की लंबाई, जो रास्ते की ये लंबाई है, ये क्या है, ये पूछा है उसने, ठीक है। ये कितनी जगह पे बना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले वही करेंगे हम, 75 मीटर और 60 मीटर, तो 75 मीटर तो लंबा है हमारा, 75 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है, 75 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। तो हम पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे इनका, तो 75 और 60 लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है। 75 × 60 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 75 में 60 का इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4500 आ जाएगा हमारा, 4500, ठीक है। ये आ गया हमारा कुल। अब लेकिन वो कह रहा है कि लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है,
तो चारों तरफ तो नहीं बना भैया, 5 लंबाई के समानांतर बना है। तो यदि लंबाई के समानांतर बना है तो लंबाई थोड़ी कम होगी। लंबाई के एक नोट याद रखना है, यदि लंबाई के समानांतर रास्ता बना हो तो चौड़ाई में से रास्ते की वैल्यू घटाएंगे। तो चौड़ाई, जो चौड़ाई दी है उसमें से हम रास्ते की वैल्यू घटाएंगे। ये लंबाई के समानांतर बना है तो लंबाई थोड़ी कम होगी। लंबाई तो ये उतनी की उतनी ही है, लेकिन जो चौड़ाई है हमारी वो चौड़ाई तो यहीं तक रहेगा ही ना। जो चौड़ाई है वो चौड़ाई तो यहाँ तक रहेगा ही ना, यहाँ नीचे तक नहीं आ रही। यहाँ से ऊपर ऊपर चौड़ाई मानेंगे तो चौड़ाई में से हम जो अगर लंबाई के समानांतर दे रखे तो चौड़ाई में से माइनस करेंगे, और चौड़ाई में से चौड़ाई के समानांतर दे रखे तो लंबाई के माइनस करेंगे। तो अब इसमें 60 में से 5 माइनस होगा, क्योंकि 5 क्या बोल रहा है वो, ये 5 मीटर चौड़ा बना है ना रास्ता, 5 मीटर चौड़ा है हमारा। तो 60 में से माइनस करेंगे 5 तो हो जाएगा 55। 55 इंटू, अब लंबाई तो वैसी की वैसी रहेगी, 55 इंटू 75, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 55 इंटू 75, तो ये आ जाएगा हमारा 4125। अब इसे माइनस कर लेते हैं हम। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा हमारा 4, तो माइनस करने पर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, फिर यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और फिर यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो ये हमारा 375 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, रास्ते की लंबाई आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं दे रखा है, इसमें क्या है, ऑप्शंस गलती से ए लिख दिया, लेकिन 375 जो रास्ते की लंबाई आएगी वो 375 आएगी। ये इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन और बना लेना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट है और नेक्स्ट है। वीडियो पसंद रहा हो तो लाइक करते चलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा है। इस पार्क के ठीक बीच में चौड़ाई के समानांतर, अब चौड़ाई के समानांतर है, ठीक है। चौड़ाई के समानांतर मतलब लंबाई में से माइनस होगा। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ ये बना लिया हमने डायग्राम, ठीक है। कितना 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, चौड़ाई के समानांतर बना है, चौड़ाई के, अब चौड़ाई के समानांतर बना तो चौड़ाई थोड़ी कम होगी। चौड़ाई तो ये, चौड़ाई तो जो है ये है ही है, लेकिन जो लंबाई है हमारी वो यहीं तक रह गई ना, लंबाई कम हो गई। लंबाई में से माइनस करेंगे हम। तो पहले तो एक बार 100 का 100, जो 100 है, एक बार पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो 100 इंटू 90, ठीक है। 100 इंटू 90 बराबर कितना आ जाएगा, 9000 आ गया हमारा, ठीक है। 100 इंटू 90 9000 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब वो कह रहा है कि चौड़ाई के समानांतर बना है तो लंबाई में से माइनस, लंबाई कितनी हमारी 100 है, तो यहाँ अब 8 माइनस होगा 100 में से, तो 92 बचेगा। 92 इंटू 90, 92 इंटू 90, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 92 इंटू 90 कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 8280 आ जाएगा, 8280 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर कितना आ जाएगा हमारा, तो 0, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, और यह 9 में से 2 गए तो 7 बचा। तो यह आ गया हमारा 720, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख जाएगा। 720 इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो माय डियर लाइक करते चलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे ही ऐसे वीडियो में आपको रोज़ाना प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको क्षेत्रमिति करवाए, उसमें हमने फॉर्मूले पढ़े, इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस पढ़े, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है माय डियर। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।